क्यों हुआ था हनुमान जी से और गरुड़ देव से युद्ध? तो आइए जानते हैं कि हनुमान जी और गरुड़ देव भगवान विष्णु के भक्त हैं। दोनों ही भगवान विष्णु के भक्त हैं, फिर भी आपस में क्यों टकरा गए थे? तो इस वीडियो में हम आप लोगों को यही बताएंगे। जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया और वो द्वारिका में बसे, तो द्वारिका में रहने के बाद जब वहाँ पर उनकी पत्नी, भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा को आया घमंड, क्योंकि सत्यभामा बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखती थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, तुमसे भी ज़्यादा सुंदर कोई है? तो सत्यभामा ने कहा मैं उसे देखना चाहती हूँ, और वो कौन है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं तुम्हें बताऊंगा समय आने पर। और भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा के कहने पर स्वर्ग से पारिजात का वृक्ष लाया था। इस कारण सत्यभामा अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझती थी। और जो गरुड़ देव थे, तो गरुड़ देव ये समझते थे कि मुझसे ज़्यादा गति से कोई ज़्यादा उड़ नहीं सकता। तो उनको भी ये बताना था, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, तो गरुड़ देव को भी बताना था कि उनसे भी ज़्यादा गति से कोई भी उड़ सकता है, वो भी टाइम आने पर। और जो भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र था, तो उसको भी घमंड था, क्योंकि सुदर्शन चक्र ने इंद्र के वज्र को परास्त किया था। इस कारण सुदर्शन चक्र को अपने आप को घमंड आ गया कि मुझसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण मेरा ही सहारा लेते हैं दुष्टों का संहार करने के लिए, युद्ध करने के लिए। तो इन तीनों को घमंड आया था। इस कारण भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी को बुलाया और कहने लगे तुम यहाँ पर आ जाओ द्वारिका। तो हनुमान जी जब आए तो वो सीधे द्वारिका नहीं आए, और द्वारिका की एक अशोक वाटिका थी, यानी भगवान श्री कृष्ण के द्वारिका में एक बाग बनाई गई थी जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। तो हनुमान जी वहीं पर पहुँचे और उस अशोक वाटिका की फल तोड़कर खाने लगे, और फल तोड़कर खाने के बाद उस वृक्ष को उखाड़ कर फेंक देते। तो ये बात जब भगवान श्री कृष्ण को पता चली कि एक वानर आया है और हमारी बाग उजाड़ रहा है, तो गरुड़ देव से कहा कि तुम जाओ, सेना लेकर जाओ और उस वानर को पकड़ कर लाओ। तो गरुड़ देव ने घमंड में आकर कहा कि सेना ले जाने की क्या ज़रूरत है, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ उस वानर को पकड़ने के लिए। तब गरुड़ देव गए हनुमान जी के पास और हनुमान जी से कहा कि तुम मेरी बाग क्यों उजाड़ रहे हो, और तुम चलो भगवान श्री कृष्ण के पास, वो तुम्हें दंड देंगे। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं किसी श्री कृष्ण को नहीं जानता। और तब गरुड़ देव और हनुमान जी का युद्ध हुआ इसी बात पर। युद्ध होते होते जब हनुमान जी ने अपनी पूँछ बढ़ाई और गरुड़ देव को अपनी पूँछ में बांधकर इतनी तेज फेंका कि वो समुद्र में जाकर गिरे, और समुद्र से कैसे भी उठकर गरुड़ देव वापस आए भगवान श्री कृष्ण के पास और कहने लगे कि वो वानर तो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, मैं उसके लिए पर्याप्त नहीं हूँ और वो मेरे कहने पर नहीं आया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा जाओ और उससे कहना कि तुम्हें भगवान श्री राम ने बुलाया है। तब गरुड़ देव फिर गए और कहने लगे हनुमान जी से कि तुम्हें श्री राम ने बुलाया है। तो हनुमान जी ने कहा तुम चलो, मैं आता हूँ। तो गरुड़ देव ने कहा तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें बहुत शीघ्र ही पहुँचा दूँगा। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। और जब तलक गरुड़ देव वहाँ से वापस आते, तब तलक देखा हनुमान जी वहीं पर भगवान श्री कृष्ण के पास में बैठे थे, बातचीत कर रहे थे। तब गरुड़ देव ने हनुमान जी से क्षमा मांगी और कहने लगे कि मुझसे ज़्यादा गति से तुम उड़ सकते हो और मुझे क्षमा कर दो, मैं अपने घमंड में आ गया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा हनुमान जी से कि जब तुम द्वारिका के अंदर आ रहे थे तो तुम्हें कोई रोका नहीं? तो हनुमान जी ने कहा हाँ, सुदर्शन चक्र ने मुझे रोकने की कोशिश की थी, तो मैं प्रभु श्री राम के मिलने की उत्सुकता में सुदर्शन चक्र को अपने मुंह में दबा लिया और यहाँ पर चला आया। तब वहीं पर भगवान श्री कृष्ण के सामने हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र को निकाला, अपने मुंह से निकाला और छोड़ दिया। तब सुदर्शन चक्र ने हनुमान जी के क्षमा मांगी हनुमान जी से और कहने लगे कि तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। अब बात आती है सत्यभामा की कि सत्यभामा ने कहा था कि मुझसे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि सत्यभामा उनके पास में बैठी थी, श्री कृष्ण के पास में बैठी थी।
तब हनुमान जी ने कहा, ये दासी कौन बैठी है और माता सीता कहाँ हैं? तब सत्यभामा ने कहा कि मैं इतना सज संवर कर बैठी हूँ, इतनी सुंदर हूँ, और ये वानर मुझे दासी कह रहा है। और तब हनुमान जी ने कहा कि तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है और यहाँ पर। तब हनुमान जी ने सत्यभामा से कहा, तुम एक दासी हो, तुम प्रभु श्री राम के पास में नहीं बैठ सकती, और यहाँ पर मेरी माता सीता बैठती थी। तो ये जब सुना कि सत्यभामा ने कहा मैं इतनी सुंदर हूँ फिर भी ये वानर मुझे दासी कह रहा है, तो उन्होंने भी हनुमान जी के हाथ जोड़े और कहने लगे, मुझे क्षमा कर दो, मैंने अपने रूप में आकर मुझे भी घमंड आ गया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि रामायण कथा की अनसुनी कहानी हम आप तक सबसे पहले लाते रहेंगे। तो ये थी श्री कृष्ण की लीला और हनुमान जी और गरुड़ देव से युद्ध क्यों हुआ था, इस वीडियो में हमने आप लोगों को बताया। और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और ये भी बताएं कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं, कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। तो ये थी कहानी कि हनुमान जी और गरुड़ देव से युद्ध क्यों हुआ था। तो इस वीडियो में हमने आप लोगों को यही बताया। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।